तो आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप कितने पानी में हो। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्पेशली फॉर बिहार पुलिस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन से युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये था चौसा का युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र? तो ये स्थित है इस्लामाबाद में। कहाँ? इस्लामाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो किस कर के स्थान पर बैट कर लागू है ये आपको बताना है। तो किसके लागू है? तो ये लागू है बिक्री कर के स्थान पर। किसके? बिक्री कर के स्थान पर बैट लागू है राज्य स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफलतापूर्वक बैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? तो कौन सा देश है जिसने सफलतापूर्वक बैट को सर्वप्रथम लागू किया था? बैट एक प्रकार का कर है, तो ये सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश है फ्रांस। कौन है? फ्रांस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा? तो आप जानते हैं कि ज्वाला गट्टा है बैडमिंटन। किसके? बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से? तो ये जाना जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। से ऑटो वान बिस्मार्क को जाना जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, की क्षमा बाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो किस धर्म का त्यौहार है क्षमा बाणी ये आपको बताना है। तो क्षमा बाणी जो त्यौहार है ये है जैन धर्म का त्यौहार। किसका? जैन धर्म का त्यौहार है क्षमा बाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं रीढ़ में ये आपको बताना है। तो आप रीढ़ में हड्डियां होती हैं 33। कितनी होती हैं? 33 होती हैं रीढ़ में हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, के पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में पेड़े उगते हैं तो वो कहलाते हैं हेलोफाइट। क्या? हेलोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है लीवर के अध्ययन को? तो लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या? हेपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो कौन था विश्व बैंक का पहला महानिदेशक? तो विश्व बैंक का पहला महानिदेशक था सदर पीटरलैंड। कौन? सदर पीटरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो किस वर्ष की थी होलकर ने मंदसौर की संधि? तो मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। कब?
1818 में हुई थी मंदसौर की संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, किस प्रकार से यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। तो किस प्रकार से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है नेपोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो ये स्थित है बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। कब? 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार। तो ये प्राप्त है संसद को। किसे? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। तो कौन करता है बीमा क्षेत्र का विनियमन। तो बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है इरडा। कौन? इरडा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है श्वेत कोयला। श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत। किसे? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो कौन बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो जो गोरला रोहिणी है, गोरला रोहिणी, ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है। तो कौन है कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता। तो इसके रचयिता हैं सोमदेव। कौन? सोमदेव हैं कथा सरित सागर के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पर्यावरण के अध्ययन को। तो पर्यावरण के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी कहा जाता है पर्यावरण के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो किस समिति ने की थी पैन नंबर देने की संस्तुति, यानी जो आप पैन कार्ड यूज करते हैं उसी में जो नंबर आता है वो कौन समिति ने देने की संस्तुति। तो ये की थी महावीर त्यागी समिति ने। किसने? महावीर त्यागी समिति ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है आसियान दिवस, ये आपको बताना है। तो जो आसियान दिवस है ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है ओजोन का रासायनिक सूत्र। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। क्या है? O3 है ओजोन का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में सदका क्या था। तो क्या था सल्तनत काल में सदका। तो ये था एक धार्मिक कार्य। क्या? धार्मिक कार्य था सल्तनत काल में सदका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था बंगाल में। कहाँ? बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोचीन का जुड़वा नगर है। तो कौन सा है कोचीन का जुड़वा नगर। तो कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कौन? एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव। तो ये हुआ था
1979। कब? 1979 में यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया सार्क कृषि केंद्र? तो सार्क कृषि केंद्र स्थापित किया गया ढाका में। कहाँ? ढाका में स्थापित किया गया सार्क कृषि केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है चौक का रासायनिक नाम? तो जो चौक है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है चौक का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य 13 ताली? तो 13 ताली प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान। कहाँ का है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य 13 ताली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन थे? तो कौन थे स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक? तो इसके आविष्कारक हैं हैरी ब्रूअरले। क्या? हैरी ब्रूअरले स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था चांद बीबी का विवाह? तो इनका विवाह हुआ था आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से विवाह हुआ था चांद बीबी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध स्थल ताबू मठ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है बौद्ध स्थल जो ताबू मठ है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताबू मठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है डाक टिकट संग्रह का शौक? तो ये कहलाता है फिलाटेली। क्या? फिलाटेली कहलाता है डाक टिकट संग्रह का शौक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह करता है हरे प्रकाश को उत्सर्जित? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह करता है हरे प्रकाश को उत्सर्जित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है हवाई द्वीप समूह? तो हवाई द्वीप समूह स्थित है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।